Assalamu alaikum everyone. A warm welcome to lecture number 3 of QuickBooks Pathway Towards Freelancing. सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने क्विक बुक्स ऑनलाइन को डिफरेंट बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारे पास वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई कि हम पाकिस्तानी बैंक्स वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते। बट वी कवर दैट बिकॉज हम इट्स अ नॉट जस्ट क्विक बुक्स फॉर पाकिस्तानी यूजर्स, बट हम इसको एज अ पाथ टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग भी लेकर जा रहे हैं। सो हमने उसलिए डिस्कस किया क्योंकि जो हमारे फॉरेन क्लाइंट्स होंगे यूएस वगैरह के, they are able to connect their banks directly to QuickBooks। हमने देखा किस तरह आप बैंक अकाउंट्स को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने चेस बैंक कनेक्ट करने की कोशिश की, वो हमने कवर अप कर दिया। नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर पाकिस्तानी यूजर्स, हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो एज ए CSV फाइल एक्सेल में डाउनलोड करें और फिर उसको यहाँ पर पूरे महीने की जो हमारी बैंक स्टेटमेंट होंगी वो उसको डायरेक्टली यहाँ पर क्विक बुक्स ऑनलाइन में अपलोड करें। और फिर बाकी जितनी भी वो होंगी तरीकाकार होगा। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली कनेक्ट हो या हम CSV फाइल अपलोड कर दे तो वो सारा सेम ही होता है। तो उसका भी हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट थिंग रिमेनिंग ये है कि फिर जब हम फाइल अपलोड करेंगे तो फिर अपने जो है रिकॉन्सिलेशन उस बैंक स्टेटमेंट की वो भी हमें करनी पड़ेगी। सो दिस यू कैन से कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑफ द वोल कोर्स की, जिसमें हम रिकॉन्सिलेशन कवर कर रहे हैं एंड बैंक अकाउंट्स का एक सेकेंड वे जो कि हम कनेक्ट नहीं कर सकते तो हम CSV फाइल अपलोड करके कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉन्साइल कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो इसको बिल्कुल डिटेल से एक एक पॉइंट को और से देखिएगा किस तरह मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम वन बाय वन कवर अप करते रहेंगे। कुछ हमारे पास ये सारे रहेंगे, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे एंड ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे दो मेन टॉपिक्स होंगे, एक एक्सेल फाइल अपलोड करना और सेकेंडली उसको फिर रिकॉन्साइल करना। तो आते हैं बैंक ट्रांजेक्शन्स में। बैंक ट्रांजेक्शन्स में हम आएंगे यहाँ पर एक तो है कनेक्ट अकाउंट जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, और एक है अपलोड ट्रांजेक्शन, हम डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है। वहाँ पर आपने अपने जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसको आपने एज अ CSV, QFX, QBO, OFX और TXT फॉर्मेट में डाउनलोड करना। कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, बट जो मोस्ट 95% केसेस में यूज़ होता है वो आपका CSV फाइल होता है और सबसे इजी मेथड भी है। और मोस्ट जितने भी पाकिस्तानी बैंक्स हैं मोस्टली वो CSV फाइल ही आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैं आपको एक CSV फाइल के यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ जो कि यूजुअली आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। इस तरह आपका डेट होगा, डिटेल्स होगी। फॉर एग्जांपल AB ने आपको इतने पैसे ट्रांसफर किए, D ने आपको इतने ट्रांसफर किए, S ने A को इतने ट्रांसफर किए। डिफरेंट जो बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पर आ गई। ये हमारे सारे डिपॉजिट्स आ गए। फॉर एग्जांपल $15, 5, 10, अगर पाकिस्तानी बैंक है तो रुपीज़ में आएगा। डॉलर्स में भी आप कर सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक डॉलर में भी अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिस लाइक इन केस यू डोंट नो। और ये हमारे पास विड्रॉल हो गई जो हमारे बैंक से जा रहे हैं, और ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट हो गया 15 हमारे पे। 10 चले गए, 5 रह गए, 5 और आ गए, 10 हो गई। ये हमारे बैलेंसिंग सारे आ रहे हैं। एट द एंड हमारे पास 1110 है। तो ये कम्प्लीटली एक बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास। इसको हम सिंपली यहाँ पर अपलोड करेंगे। यह हमारी यहाँ पर अपलोड हो गई। ना इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके ये हमसे पूछेगा कि ये किस बैंक की ट्रांजेक्शन है। तो हम सिंपली यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं मीज़ान बैंक, या फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि लाइट बैंक है हमारे पास। अब ये बैंक हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम सिंपली इसको ऐड न्यू करेंगे। ये थोड़ा सा स्लो है, उसकी रीज़न ये नहीं है कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, बट उसकी रीज़न ये है कि ये वो है, इसका अपना होस्टिंग है क्विक बुक्स ऑनलाइन की, क्योंकि डायरेक्टली अपने होस्टिंग पर चल रही होती है, उस वजह से ये थोड़ा सा स्लो होता है अमूमन। थिंक ये मसला कर रहा है। डायरेक्टली हम यहाँ पर हमने अपनी फाइल सेलेक्ट की, सिंपली कंटिन्यू किया। हमसे अकाउंट पूछेगा, हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि हमारा बैंक है अलाइड अलाइड बैंक।
ऐड अलाइड बैंक हमारे पास ऐड ऑन हो गया। नाउ कंटिन्यू। क्या लाइट ये ले नहीं रहा, आई डोंट नो। लेट्स ट्राई सम अदर नेम। कंटिन्यू। अगर मैं मीज़ान में ट्राई करूँ या ऐड न्यू में जाते हैं यहाँ से, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। क्या यहाँ पर हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं? आई थिंक मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था, मैंने इंटरनेट चेंज किया है, तो अकाउंट डिटेल्स हमारे पास आ गए। सिंपली देखें, यहाँ पर सिंपली आपने आना है ऐड न्यू पर। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बैंक तो वो उस स्पेसिफिक बैंक का नाम आपने इस तरह फॉर एग्जांपल सर्च कर देना है, अलाइड बैंक। अगर नहीं आ रहा तो सिंपली यहाँ पर आपने ऐड न्यू पर आना है। ऐड न्यू पर आपके पास आ गया बैंक, हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। डिटेल्स हमारे पास बैंक आ गया। बैंक नेम क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अलाइड बैंक लिख लिया। कोई भी बैंक लिख सकते हैं जिससे रिलेट कर रही होती है। और एज ऑफ बैलेंस आपसे पूछेगा कि ये किस डेट की बैलेंस है, तो मैंने आज 27 अप्रैल की लिख दी। सेव एंड क्लोज करेंगे। हमारे पास अलाइड बैंक आ गया। इसको कंटिन्यू करेंगे। चाहिए अब आपसे पूछेगा आपके बैंक के बारे में। इज इज फर्स्ट रो इन योर हेड, कि हमारे पास टॉप पर जो हेड है वो है या नहीं। अगर ये डेट डिटेल्स इसको मैं रिमूव कर दूँ तो मैं नो कर दूंगा, बट ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो मैंने कहा यस। अब हमारे पास हाउ मैनी कॉलम्स शोज अमाउंट्स। अमाउंट्स हमारे कितने कॉलम्स में आ रहा है? एक ये डिपॉजिट वाला है, एक विड्रॉ है, तो दो कॉलम्स में हमारे पास आ रही हैं हमारी अमाउंट्स। फिर थर्ड में वो पूछता है कि व्हाट्स द डेट ऑफ फॉर्मेट यूज इन फाइल। सो हमारे पास डेट किस फॉर्मेट में है? हमारे पास 5 अप्रैल 2023, तो 5 डे मंथ और ईयर। हमारे पास ये आ गया डे मंथ एंड ईयर, राइट। जिस भी फॉर्मेट में डेट्स हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। फिर ये कहेगा कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास क्या है, तो फर्स्ट कॉलम में आपने मेरे पास डेट्स आ गई। सेकंड कॉलम में फिर वो पूछेगा कि क्या है, तो हमारे पाछ डिटेल्स है। डिस्क्रिप्शन को पूछ रहे कौन से कॉलम है, तो हमारे पास कॉलम 2 में है। फिर अमाउंट के बारे में वो पूछ रहा है कि अमाउंट जो मनी हमारे पास रिसीव हो रही है वो कौन से कॉलम में है, तो डिपॉजिट हमारे पास रिसीवेबल है तो वो हमारे पास कॉलम 3 में आ गई। तो we will choose column 3। then we have के विड्रा कौन से अमाउंट में है, तो वो कॉलम 4 में है हमारे पास। कॉलम 4 में विड्रॉल आ गई सारी। एंड चेक नंबर ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। हमारे उसमें चेक नंबर्स कोई भी नहीं है तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यू करेंगे सिंपली। अच्छा, ये अब पूरी CSV फाइल हमारी यहाँ पर अपलोड होगी। देखिए 5 अप्रैल को डिस्क्रिप्शन ए भी है और अमाउंट हमारे पास 15 आ रही है। फिर 5 अप्रैल को $10 हमारे पास जा रहे हैं। फिर 5 आए, 10 आए, 65 आए, 25, सारी ट्रांजेक्शन इसने रिकॉर्ड किया। एंड में 50 गए एंड 50 आ गए। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी ट्रांजेक्शन सही है, यानी इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है। तो इसको हम सिंपली एक नज़र इसके साथ रिव्यू करेंगे। अगर सही है तो सिंपली वन बाय वन, अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली ट्रांजेक्शन ने गलत उठाई है, ये इसको नहीं उठानी चाहिए थी, अपने आप से उठाई, तो उसको मैं अनचेक करूंगा और बाकी सबको मैं चेक कर दूंगा। और अब सबको एक एट अ टाइम इस तरह सेलेक्ट ऑल करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सिंपली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये क्या है, वार्निंग रहेगा, विल इम्पोर्ट 19 ट्रांजेक्शन यूजिंग द फील्ड यू चूज। डू यू वांट टू इम्पोर्ट नाउ? यस, आई वांट टू इम्पोर्ट। अच्छा, रिकॉर्डिंग में चेक कर लूँ ऑन है या नहीं। आई गेस ऑन है, राइट, सही है। तो अभी करें इनका इम्पोर्ट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट योर अकाउंट ट्रांजेक्शन डन। अब जितने भी हमारे पास CSV फाइल्स में बैंकिंग ट्रांजेक्शन थी सारी उसने यहाँ पर वो ऐड ऑन कर देगा। 19 ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई। अब ये पूछेगा कि ये ट्रांजेक्शन आपके पास आ गई है, इसको आप लोगों ने रिव्यू करना है, कैटेगराइज एंड एक्सक्लूड। अच्छा, फर्स्ट में वो पूछ रहा है कि आपके पास ये सारी रिव्यू में आ रही है, इसको मैं कैटेगराइज कर दूं तो फिर यहाँ पर आ जाएगी, और एक्सक्लूड करना है तो उसको भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इन सबको रिव्यू करूंगा कि ये सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल
अब यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई 6 अप्रैल, वो तो सही है। डिस्क्रिप्शन क्या है, फॉर एग्जांपल जो बैंक नोट आई है वो डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं। एक्चुअली कभी कभार होता है कि बैंक में जनरल डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि फॉर एग्जांपल रिसीव्ड अमाउंट या रिसीव फ्रॉम दिस अमाउंट, तो हम यहाँ पर उसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं प्रॉपरली किस चीज़ के लिए वो आई है, और इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैटेगराइज में हम आते हैं डिपॉजिट का, ये डिपॉजिट है या नहीं। सेल रिसीप्ट है, क्या है, डिपॉजिट है, हम कहेंगे जी ये डिपॉजिट है, हमने खुद डिपॉजिट कराया था किसी से, उससे नहीं है, कस्टमर से नहीं है, सप्लायर कस्टमर है, किससे आए हैं। इसमें हम अपने अगर सेल इनवॉइस वो करेंगे तो यहाँ पर हम अपने कस्टमर का नाम भी लिख सकते हैं, कैटेगरी क्या है, सेल रिटेल है, लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेबिट है, रेवेन्यू है, जनरल है, इसको फॉर एग्जांपल मैं रेवेन्यू जनरल करता हूँ। प्रोडक्ट टाइप क्या है, सर्विसेज क्या है, मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल किसी सर्विस के रिलेटेड हमारे पास आई है। टैक्स क्या है, मेमो क्या है, मेमो में डिस्क्रिप्शन आ रहती है, फॉर एग्जांपल रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम ABC, सही है, मैं कह रहा हूँ उससे हमारे पास वो आ गई है, ABC से हमारे पास अमाउंट्स आ गई हैं। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये एक ट्रांजेक्शन हमारे पास इस तरह से ऐड हो गई है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बाकी ट्रांजेक्शन में इस तरह हम इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। सेल डिटेल में इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दूसरी ट्रांजेक्शन है, इसको भी इस तरह हम वन बाय वन कैटेगराइज कर सकते हैं। सिंपली आपने इस पर वो करना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पर उसके अपने रिलेवेंट डिटेल्स डाल लेनी है, और देन आपने ऐड ऑन करने कर लेना है। कैटेगरीज इज नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड अच्छी कैटेगरी वो पूछ रहा है हमारे पास, ये किस चीज़ की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे पास वो आ गई है, एक्सपेंस तो नहीं है हमारे पास, रेवेन्यू ही आया है, तो हम कह देंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास अदर इनकम में आ गई है। उसको हम सिंपली यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। इस तरह डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, आपने एक एक यहाँ पर ऐड ऑन करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली भी ऐड ऑन कर सकता हूँ, सारी ऐड करता रहूँ। और इसमें एक और मेथड है कि आप डायरेक्टली सबको सेलेक्ट करें और सबको डायरेक्टली आप एक्सेप्ट कर दें। एडिट भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये इसने गलती से उड़ा दी, ये नहीं आनी चाहिए, तो इसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, तो ये सिंपली उसको यहाँ से डिलीट कर देगा। और बाकी ये है कि सबको मैं एट अ टाइम एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर सारी ट्रांजेक्शन एक ही उससे अकाउंट से रिलेट करती हैं तो सबको मैं एट अ टाइम भी एडिट कर सकता हूँ। तो ये सारी हमारे पास ऑन हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1085 का बैलेंस आ रहा है। जो हमारा वहाँ पर बैलेंस था वो 1110 था, वो इसलिए है क्योंकि हमने एक जो $35 वाली वो थी, आई थिंक हाँ 35, 25 वाली एक ऐसी की 15 वाली, इस तरह एक ट्रांजेक्शन हमने डिलीट कर दी थी, इसलिए यहाँ पर वो मैच आ रहा है, रिमेनिंग वो कंप्लीट है उसके साथ मैच ऑन कर रहा है। तो ये तो हमने देख लिया किस तरह हमने अपने वो उसको एक्सेल फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर दिया अपनी क्विक बुक्स ऑनलाइन में। हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल हमारा बैंक डायरेक्टली कनेक्ट होता तो उस तरह उसमें भी इसी तरह की सेम ट्रांजेक्शन आ रही होती थी। डेली बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन आ रही होती है। फॉर एग्जांपल जब भी मैं बैंक में 10 रुपये भी जमा कराऊँ तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता होता था कि 10 रुपये बैंक में आ गए, इसका क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, रिकॉन्साइल करना है, क्या करना है, तो वो हमारे पास इस तरह आ गया। ये तो हमारी जनरल वो थी कि बैंक ट्रांजेक्शन हम किस तरह एड ऑन कर दिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिकॉन्सिलेशन, अगर हमने अपनी रिकॉन्सिलेशन करनी है तो हम किस तरह करेंगे। रिकॉन्सिलेशन के लिए आपने सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होगा रिकॉन्साइल का, आपने सिंपली यहाँ पर रिकॉन्साइल पर क्लिक करना है। रिकॉन्साइल में आपके पास आ जाएगा अकाउंट, कौन सा अकाउंट को आपने करना है, मैं कहता हूँ अलाइड बैंक को मैं चूज़ करता हूँ क्योंकि अभी मैंने अलाइड बैंक अपलोड की थी सारी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डेट क्या की क्लोजिंग 6 अप्रैल 2023 है, राइट। तो डेट मैं लिखता हूँ, एंडिंग डेट मेरे पास है 6 अप्रैल, अप्रैल 6, राइट। और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट थी 1085। यहाँ पर हमने एक वो रिमूव कर दी ना, इसलिए वो हम नहीं ले रहे हैं इसमें, तो 1085 हम कर देते हैं एंड स्टार्ट रिकॉन्साइलिंग। अच्छा, तो अब ये बता रहे हैं कि स्टेटमेंट में जो आपके एंडिंग बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में, वो हमारे पास 1085 एंड क्लियर बैलेंस भी 1085 है। यहाँ पर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर सारे अब रिकॉन्साइल कर दिए थे एक बार,
अगर मैं इसको ये रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पर 1085 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। अब हम रिकॉन्सिलाइजेशन में हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है, बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है बैलेंस आ रही है, जो हमारे क्विक बुक्स के अकॉर्डिंग आ रही है, वो यहाँ पर आ रही होगी। डिफरेंस हमारा है 1085। जो जो डिफरेंस हम क्लियर करते रहेंगे वो डिफरेंस यहाँ पर ख़त्म होता रहेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक अमाउंट है हमारे पास, अनरिकॉन्साइल अमाउंट है ये वाली। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको हम देखते हैं कि इसकी डेट सही है या नहीं, सही है। इसकी डिस्क्रिप्शन सही है या नहीं, इसकी अमाउंट सही है या नहीं। अगर हम कोई एडिट करना चाहते हैं हम एडिट कर देंगे। अगर हम इसको बैंक स्टेटमेंट के साथ पहले से वो करेंगे, मैच करेंगे कि ए बी से $15 आए हैं, ए बी से हमारे पास $15 आए हैं, सही है। तो हम इसको ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, सही है, यस। ये हमारे पास रिकॉन्साइल हो गए, सही। दूसरा हमारे पास है, हमारे पास डी से ₹10 जो हैं वो गए हैं। यहाँ पर हमारे पास डी से ₹10 गए होंगे विड्रॉ में, हम वो देख रहे हैं, देख लेते हैं। डी से हमारे पास ₹10 गए हैं, इसको हम चेक ऑन कर लेते हैं, राइट। हमारे पास फिर ए बी से $10 आए हैं, ए बी से $10 आए हैं। इस तरह हम एक एक को बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकॉन्साइल करते रहेंगे। इस तरह टिक ऑन कर जो जो होती रहेगी उसको हम रिकॉन्साइल करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये सारी हमारे पास रिकॉन्साइल हो गई। इसको मैं टिक करता हूँ, टिक टिक टिक। इस वन बाय वन को हम बैंक स्टेटमेंट के साथ मैनुअली सेलेक्ट कर रहे होंगे रिकॉन्सिलेशन में। ये सारी हमारे पास हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली रिकॉन्साइल कर दूंगा इसको। हमारे पास ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, राइट। जो हमारे पास रह गई है, एक ये $25 की रह गई है, ये हो गई और ये हो गई। अगर कोई नहीं होती तो हम फिर क्लाइंट से पूछ लेंगे, और रिकॉन्साइल होती है तो सिंपली इसको यहाँ से रिकॉन्साइल कर देंगे। डन, तो डिफरेंस जीरो हो गया। जब सारी ट्रांजेक्शन रिकॉन्साइल हो जाएंगी, हम सिंपली यहाँ पर फिनिश नाउ पर क्लिक करेंगे और यू रिकॉन्साइल दिस अकाउंट। तो ये सारी हमारी रिकॉन्साइल हो गई। तब हमारे पास अनरिकॉन्साइल अमाउंट कोई भी यहाँ पर नहीं आ रही होगी। सही है, सारी हमारी रिकॉन्साइल आ गई। अच्छा, अब इसमें आप कभी भी उसकी समरी भी देख सकते हैं कि रिकॉन्साइल हमने कब कब की है। तो ये कह रहा है कि आपने 27 अप्रैल को 27 अप्रैल को आपने रिकॉन्साइल की है। स्टेटमेंट आपने 6 अप्रैल तक रिकॉन्साइल की है। और अकाउंट कौन सा था, अलाइड बैंक का अकाउंट आपने रिकॉन्साइल किया हुआ था। तो इसमें आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो नो हम वो करते हैं, अपने डैशबोर्ड पर वापस आते हैं। सुनाओ, अब हम अपने वो देखते हैं कि लाइक हमारे पास यहाँ पर क्विक बुक्स में बाकी क्या चीज़ें हैं। हमने वो भी देख लिया अपना, किस तरह अपने अपनी फाइल अपलोड करनी है। और सेकेंडली हमने ये भी देख लिया कि उसकी रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है। रिकॉन्सिलेशन इज़ द मोस्ट हाई डिमांड जॉब रिक्वायरमेंट, जो कि आपको कहीं भी किसी भी क्लाइंट या किसी भी प्लेटफॉर्म, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको मिलेगी। स्पेसिफिकली जो सबसे मुश्किल भी है, बिकॉज आपने देखा कि हमने एक एक ट्रांजेक्शन को मैच करना होता है अपने बैंक के साथ। अच्छा, अब बाकी यहाँ पर चीज़ें हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में होम और कैश फ्लो हमने डिस्कस कर लिया था, आई थिंक लेक्चर 1 या 2 में हमने कर लिया था। अब ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन हमने देख लिया, रिकॉन्सिलेशन हमने देख ली। अब हम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स रूल्स, चार्ट ऑफ अकाउंट, रिकरिंग ट्रांजैक्शन, सेल्स में हम देखेंगे कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एक्सपेंसेस हम देखेंगे, अपनी कस्टमर्स एंड मार्केटिंग देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आइकन होगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स में हमारे पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। फिर हाँ, अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारी कंपनी के, उनको भी हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बजट को भी हम अपलोड कर सकते हैं, टैक्सेस, माई अकाउंटेंट, एप्स, मोर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड यहाँ पर सेटिंग्स में हमारे पास अकाउंट्स एंड सेटिंग हमने देख लिया हुआ है। यूजर्स, कस्टम स्टाइल, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एडिशनल इन्फो, ऑल लिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिकॉन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके नेक्स्ट लेक्चर्स में देख रहे होंगे। सो यहाँ पर जो हमारा मेन वो जो है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने रिकॉन्सिलेशन के थ्रू तो हमने ट्रांजेक्शन कर लिए। अब जो, अगर एज एन अकाउंटेंट अगर बिल्कुल मैं बेसिक पर ले जाऊँ कि आपने एक जनरल एंट्री किस तरह करनी है,
तो वो हम देख लेते हैं। आई थिंक हम जनरल एंट्री को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, बिकॉज ये वाला जो हम लेक्चर है स्पेसिफाई करते हैं अपने रिकॉन्सिलेशन और अपलोडिंग बैंक ट्रांजेक्शन में, बिकॉज ये लेक्चर पे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा एंड ये ना हो कि आपके लिए बोरिंग हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। सो इसको आप बिल्कुल बिल्कुल एक एक पॉइंट इसको आप इम्पोर्टेंट ले लीजिएगा, इसको मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में डाल देता हूँ। एंड बाकी जो है हमारी जो बेसिक ट्रांजेक्शन है कि किस तरह हमने एक जनरल एंट्री पास करनी है, एंड ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी तक हमारा बैंक ट्रांजेक्शन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ट्रांजेक्शन में हमारे पास रिकॉन्सिलेशन तो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम रूल्स, चार्ट ऑफ अकाउंट, रिकरिंग ट्रांजेक्शन, इस तरह वन बाय वन करके सारे हम कवर अप कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर लेक्चर नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।